नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो श्रीसदं सारथि सत्तादीव मनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पाश्चातं वेदितवो युतु। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो भुजपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्घो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से भिक्षु पथिक धम्मपद गाथा गाकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मल वलो गाथा नंबर 2 एक साथ पढ़कर समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 237 238। मल यानी गंदगी, संडास, दुर्गंध, मैल। उपनिन्तवयोचदानिषि समयातोऽसि यमससन्तिके वासोऽपि च चेनत्थि अतरा पाथेयंपि च तेन विजन्ति। शोकरो हि दीपवन्नो खिम्पं वायं पंडितो भवम् निदन्न मल्लो अनंगो नकुनं जातिरं उपेशिः। उपनित्यो न दानिषि अस्य यातोषि यनस्य सन्तिके वासोऽपि च ते नित्यतरा पाथेयं न ते यन्ति। सो करो हि दीपमनो क्षिपवाय पंडितो भवम् नितल मल्लो अंडको न पुन्नं जाति जर उपेशी। इस दोनों गाथा में भगवान कहते हैं तेरी आयु समाप्त हो गई, यमदूत पास में पहुंच गए हो। यही मध्यांतर में रुकने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं, यात्रा के लिए पासे भी नहीं, इसलिए तू अपने लिए अभी से ही द्वीप बना, उद्योग कर, पंडित बन, मल धो डाल, दोष रहित बन, पुनः जन्म न हो ऐसे दिव्य पद निर्वाण को प्राप्त करने प्रयत्न कर प्राप्त कर। इस गाथा में भगवान कहते हैं पाथे चाहिए साथ में। हम संसार में यहाँ
काम के लिए कहीं भी जाते हैं तो पाथे यानी टिफिन लेकर जाते हैं, क्योंकि दोपहर को भूख लगती है तो भोजन करना होता है। वैसे ही मृत्यु में भी 7 पाथे टिफिन लेकर जाना पड़ता है। 3 खाना का टिफिन होता है। वो मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो ये करके जाना होता है। पहला खाना है दान, दूसरा है सेवा और तीसरा धर्म का आचरण, दानशील भावना। ये 3 खाना भरकर जाओगे, इनके आधार पर मनुष्य नीचे अधोगति या उधोगति वो नक्की होता है। बिना पाथे कुछ होता नहीं है। तो पाथे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य को पाथे बनाना चाहिए। हम ये सोचना चाहिए कि जीवन भर हमने अपने और अपने सगे संबंधियों के लिए, प्रियों के हित के लिए, सुख और अप्रियों के लिए दुख चाहने के कारण मैंने अनेक बार हिंसा की, लोगों को ठगा, जिनको जो हक बनता था उसे नहीं दिया। बहुत बार लोग अपने पेट के लिए दूसरों के साथ झूठा कार्य करते हैं। जिसके लिए मैं नियुक्त था उस कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं किया। बहुत बार नौकरी में लोग घूस खाते हैं और काम नहीं करते। बहुत से ऐसे की पोस्ट होती है, इनके तड़ा पड़ी होती है नौकरी में। इस प्रकार मैंने अनेक प्रकार का अकुशल कर्म किया है। प्रिय और अप्रिय सभी को अब छोड़कर मुझे जाना होगा, ऐसा मैंने आज तक नहीं सोचा था। बहुत बार मृत्यु आती लोगों को पता नहीं चलता। कल भी हमारे पूर्वाश्रम के पड़ोस में एक भाई दोपहर भोजन किया और शाम को पैदल निकला और चला गया, कहीं तक आ गया। तो मृत्यु कब आती है किसी को पता नहीं है। मेरे अप्रिय नहीं रहेंगे, मेरे प्रिय भी नहीं रहेंगे, मैं स्वयं भी नहीं रहूंगा, सब कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ मरने वाले हैं। ये सब जगत अनित्य है और एक बार इस संसार में नष्ट होना 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 है। मृत्यु कभी भी आकर ग्रस लेगी पता नहीं। जैसे पतझड़ के मौसम में एक ही हवा का झोंका वृक्ष को, पत्तों को खाली नंगा कर देता है। पतझड़ होती है, पान पीले पड़ गए होते और वायरा जो पवन आता है सब पान गिरा देता है। इसके साथ पीले के साथ गीले पान भी गिर जाते हैं, नीले। वैसे ही हम अपने से शून्य हो जाएंगे और फिर जिसे हमने अपना सोचकर बहुत कष्ट उठाया था, उस पेड़ रूपी घर में जैसे नए अंकुर आते हैं, कोई नया आएगा, हो सकता है वह नया अंकुर वही होगा। घर में नया बच्चा आया तो नया अंकुर आया, बूढ़ा मर गया तो चल गया। जिसे हमने अपने जीवन में शोषित कर नष्ट ही कर दिया था। संसार चक्र की विचित्रता को देखिए। एक बार स्थविर कात्यायन गंगा के किनारे टहलने कर निकले थे। ये गंगा जो नदी है वो बुद्धकाल में बहती है। बुद्ध का नाम भी गंगा कहला जाता है, एक नाम है। वहीं रेत में एक गरीब मछली पकड़ने वाली पत्नी गोद में बच्चे को लिए मिट्टी की हड्डिया में मछली पकाकर खा रही। क्या हुआ? एक गरीब महिला मछलियां पकाकर खा रही थी। वहीं पर एक आचार, एक आवारा मरियल या भूखा कुत्ता एक टकी लगाए उस महिला की ओर देख रहा था। आवारा हिंसक कुत्ता होगा कि कम समय मिले और मछली खा जाओ। इस संसार में भी ऐसे आवारा लोग होते हैं, देखते नहीं है कि इनका लेना या नहीं लेना। ये तो हमारा धंधा है, काटने का, कातर लगाने का। मछुआरे ने उस कुत्ते को हाथ उठाते हुए भगाने की कोशिश कर रही थी। उसे देख स्थविर कात्यायन ध्यानस्थ में हो अपने पूर्व जन्म को देखने लगे। तभी वहां बनते कात्यायन समाधि में थे, तो पूर्व जन्म में वो सब दिव्य दृष्टि से वो सब देखा। ज्ञात हुआ कि गोद में लिया हुआ पुत्र है वह पूर्व जन्म के उनका शत्रु था। क्या इनका अगले जन्म में शत्रु था जिसके बेटे होकर जन्मा है, जिसे उसने चंद पैसों के लिए विष पिलाकर मार दिया था। जिसे भगा रही थी वह कोता उसकी मां थी तथा जिस मछली का मांस वह खा रही थी वह उनका पिता था। देखो, कर्म के सिद्धांत में कौन कहां जाते वो पता नहीं। ये महिला गरीब थी तो कात्यायन
समाधि में गए और देख लिया कुत्ता कौन है, मछली कौन है, पकता कौन है, सब देख लिया। ये गोद में बच्चा था वो पूर्व का शत्रु था, पका रही थी वो पिता था। और जो मछली पका रही थी वो इनकी माँ थी। तो कौन के जन्म में कौन कहाँ जन्मेगा बनते नहीं, पता नहीं लगता। ये ज्यादातर तीर्थक योनि में लोग जाते हैं, या ज्यादातर ये तीर्थक योनि बताई गई है। जो विचित्र को देखकर सभी कात्यायन मुस्कुराने लगी। यह है संसार का वास्तविक स्वरूप, इनमें क्या है अपना और क्या पराया। देखो जगत में कोई किसी का नहीं है, ऐसा आपने पूर्व समाधि में कात्यायन को गंगा नदी के किनारे मालूम हुआ। जीवन में हमने सुख के लिए और दुख के लिए जिन जिन वस्तुओं का अनुभव किया था वे सब आज स्मृति मात्र ही है। वो चला गया, नया आ गया, पतझड़ की तरह है। स्वप्न में अनुभूति वस्तुएं जैसे अभी दिखाई नहीं देती, अभी अतीत की सुख दुख की वस्तुएं भी वैसे ही नहीं दिखाई देती। आखिर ये संसार स्वप्न है तो क्या है? ये संसार एक स्वप्न है। जब हम जोते हैं तो सपना देखते हैं, उठते हैं, तो जीवन भी ऐसा है। अब इस संसार को अलग होने पर यमदूतों ने पकड़ लिया है, यातनाएं देते हुए ले जा रहे हैं। कौन बंधु और कौन मित्र इस समय रक्षा कर रहा है या कर सकता है? इस समय एकमात्र रक्षक अपना पुण्य हो सकता है। इसलिए भगवान कहते मरते वक्त वो यमराज तुम्हें लेने आएंगे, इनका जो रक्षक होंगे लकड़ी लेकर आपको मार पीट कर ले जाएंगे। अगर दंड देना है तो नीरे में डालेंगे, तब तुम्हें कौन बचा सकता है वहां? तुम्हारा पुण्य कर्म, जो 10 पुण्य कर्म अगर तुमने किया है तो तुम्हें कोई मारपीट नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वह तो नहीं किया। इस क्षणिक जीवन के प्रति आसक्ति होकर क्या क्या अकुशल कर्म नहीं किया, पुण्य कर्म नहीं किया, आसक्ति में खाया पिया मौज किया, कुछ नहीं रखा, खुद अपने बीवी बच्चों के लिए भी नहीं रखा। बहुत से लोग पिए कड़े होते, दूसरों का ख्याल नहीं करते। अब तो दुर्गति होना निश्चित है, ऐसा सोचकर जिस प्रकार कुशल योद्धा युद्ध में तलवार के हाथ में छूटने पर शत्रु के वार से चिंतित होकर जमीन से उठता है, उसी प्रकार व्यक्ति को तुरंत होश में आकर जीवन की शेष आयु को समत और विपश्यना की साधना कर तृष्णा रहित होकर आने वाले तूफान की अपने रक्षा के लिए दीप निर्माण करना चाहिए। समंदर में दीप होता है, पवन इसको कुछ नहीं बिगा सकता, समंदर भी कुछ नहीं बिगा सकता, पानी में जल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ऐसे दीप बनो लास्ट उम्र में। इसलिए हर बोधों को ध्यान भावना सीखना चाहिए। अगर आप संसार में रहते हो तो 10-15 मिनट आनापान, 10-15 मिनट मेहता करो डायरी, और उदास में पूरे धन को समर्पित हो जाओ। मल रहित होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। दोष रहित या मल रहित सुनने मात्र से या चिंतन मात्र से नहीं होता, अपितु भावनामय प्रज्ञा द्वारा साक्षात्कार करने से होता है। कोई भी आप ज्ञान सुनते हैं तो चित्त में जीवन में उतारकर इसको उतारना चाहिए, तभी वो प्रज्ञा खड़ी होती है। जैसे शरीर में निकलने फोड़े को चीरने मात्र से ठीक नहीं होता, उसी तरह में जाकर दवाई लगाकर मूल से नष्ट करना पड़ता है। फोड़ा फूटता है तो इसमें दवाई डालनी पड़ेगी, नहीं फोड़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा। तो ये संसार भी ऐसा है, अन्यथा फोड़ा बार बार निकलता रहेगा। तृष्णा का समूल नाश समत विपश्यना युगल अभ्यास का ही संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं जो तृष्णा है, जो राग द्वेष मोह है, इनको खत्म करना है तो आपको ध्यान साधना सीखना चाहिए। पहले मेहता सीखो, इसके बाद आनापान सीखो, और इसके बाद समत विपश्यना सीखो, और संसार को जान लो। सोतापति सकटगामी अनागामी बनकर 1 जन्म 3 जन्म 7 जन्म में मनुष्य रूपी जीवन मिलकर कहां से या कहां जाकर पहचान सकते हो और संसार से विमुक्त हो सकते हो। लेकिन इनके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पुण्य कर्म करना पड़ेगा, 10 कुशल कर्म करने का, और शील का आचरण करना पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ होता नहीं है। तो कुछ करोगे तो कुछ पाएगो, वरना कुछ तैयार माल कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई दोनों, आगे दूसरी गाथा 239 मल वलो गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अनुपुबेन मेघावी
थोकां खणे खणे कम्मारो रजत शिव निरम्य मलमतनु अनुपुबे मेघावी थोकं खणे खणे कम्मारो रज सेव नित्य में मलत पहनो। भगवान कहते हैं जिस प्रकार सोनार चांदी के मल को क्रमशः क्षण क्षण थोड़ा थोड़ा दूर करता है, उसी प्रकार विद्वान प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अपने दोषों को दूर करना चाहिए। तो चांदी सोना चांदी बनाता है, वो मैल धीरे 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 गर्म करके पीतल से निकालता है, वैसे ही हमारे जो नेगेटिव गुण है धीरे धीरे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा इस गाथा में भगवान का कहना है। श्रावस्ती में एक ब्राह्मण ने एक दिन भिक्षुओं को घास पर चिवर सुखाते देखा। घास पर ओस की बूंदें थी जिसे चिवर भीग गया। यह देख दूसरे दिन उसने घास को गुलाब से साफ कर दिया। क्रमश उसने सोचा कि वर्षा धूप आदि से चिवर की रक्षा हो सके। वहां एक लंबा सा मंडप बना दिया और भिक्षुओं को दान कर दिया। देखो जमीन पर ये बूंद हुई, सूखता नहीं था तो मंडप बना दिया और दान दे दिए। इससे कपड़े सूखेंगे और सन का अच्छी तरह एक वस्त्रों पर जीते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भगवान ने जब इस बात को सुना तो एक दिन उसे बुलाकर कहा, ब्राह्मण विद्वान व्यक्ति क्षण क्षण थोड़ा थोड़ा पुण्य करके क्रमश अपने को दोष को दूर करता है। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाई। जो विद्वान लोग हैं कभी खाली हाथ नहीं जाती, कई धर्म सुनने जाते हैं, वहां भिक्षु तो पहले 10 रुपया दो, लेकिन प्यार से दो, आदर से दो, बारंबार दो। और जहां भी समय मिले छोटी या बड़ी धर्म देशना सुनने जाओ, क्योंकि वो पुण्य कर्म है, वो सत्य कर्म है। इसलिए बार बार धर्म सुनने का 5 फायदा है। धर्म में स्पष्टता होती है, मिथ्या दृष्टि दूर होती है, धर्म समझने आता है, न समझने वाला धर्म समझने को मिलता है और जीवन में कलिश्वतापति सकुतगामी अनागामी हो सकते हो। इसलिए बार बार धर्म सुनना अच्छी बात है। पंते जी नमो बुद्धाय। कोई भी चीज एक क्षण में नहीं बन जाती, धीरे धीरे प्रयास करने से होती है। पौधा लगाते समय ही क्या वृक्ष बन जाता है? नहीं, देर लगती है। व्यक्ति क्या एक दिन में पढ़कर ही डॉक्टर या वैज्ञानिक बन जाता है? नहीं, धीरे धीरे प्रयास करते रहने से ही व्यक्ति का विकास होता है। वैसे ही जीवन में भी हमें धीरे धीरे धीरे, भगवान कहते हैं कि मानसून के दिन में बाहर रखा हुआ घड़ा धीरे धीरे पानी आने से भर जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे कर हमें अपना अवगुण को धोने के लिए दान धर्म करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण ने किया। जब शिशु 1 साल का होता है उस समय क्या उस शिशु 20 साल के युवा के रूप में कल्पना की जा सकती है? रॉन्ग। जबकि वह शिशु 20 साल बाद विशाल का युवा बन जाता है। उसी प्रकार हमें अपने अंदर विद्यमान राग, द्वेष और अविद्या आदि क्लेशों को भी क्रमश करके निकालने का प्रयास करना चाहिए। राग, द्वेष और अविद्या। राग, सबसे बड़ा राग का राग है, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए। इसलिए भगवान ने अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन उपासकों को भी मैथुन धर्म से दूर रहने को कहा है, पालना है। इसलिए उपसत के दिन बोलना है, अब्रह्मचर्य वीरमणि शिखाफलम समाध्या में नहीं, ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य शिखाफल्या में। ऐसा ही है ना बनते, जो सुख का कारण बनता है। मनुष्य के रूप में भी व्यक्ति देवता का स्थान ग्रहण कर लेता है। जो से यह तो देवता है लगने लग जाते हैं। सांसारिक दृष्टि में देखा जाए तो भी व्यक्ति अध्यात्म का अनुपालन कर हजारों लोगों का दिल जीत सकता है और सुखपूर्वक रह सकता है। तो आध्यात्मिक जीवन बहुत कठिन है, लेकिन जो जिएगा वो अच्छे लोगों को अच्छा लगेगा और बुरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। आध्यात्मिक जीवन सबसे अच्छा है, तो इसलिए ये जीवन जीने को प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। आज के युग में जितनी बाह्य शारीरिक जांच करने वाले वैद्यों, डॉक्टरों की आवश्यकता है, उससे ज्यादा मानसिक चिकित्सकों की है। मानसिक चिकित्सा अध्यात्म के मार्ग पर चल रही दी जा सकती है। अभी ये मोबाइल, टीवी की कूदकांति से ये मानसिक रोग ज्यादा आने लगे, पागल लोग ज्यादा बन रहे हैं, सुसाइड भी जल्दी कर रहे हैं।
मात्र भौतिक दवा दारू से नहीं, कहीं आपसे ऐसा इंजेक्शन या टैबलेट दिखाए जो राग द्वेष ईर्षा और अहंकार को कम कर दे, ऐसी दवा तो कभी नहीं निकली है। ऐसे वैद्य थे भगवान बुद्ध, लेकिन वो चले गए। इसलिए मन की चिकित्सा सबसे जरूरी है। इसलिए भगवान का पहला सूत्र है मनोपुकम्बा धम्मा, मन को परिशुद्ध करो, मन के लिए कार्य करो। जो मन के लिए कार्य करेगा वो खुद के लिए करेगा। वही अनित्यता, दुखता, संसार की निस्सारता आदि को जिसने जाना, क्या उससे अंदर अपने शरीर और इस भोग के प्रति तृष्णा रहेगी? कभी नहीं रहेगी। जिनको क्षण भंगुर का ज्ञान होगा है वो तृष्णा से मुक्त होता है। इसलिए विपश्यना करके क्षण भंगुर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्या इस क्षण भंगुर और नश्वर संसार के प्रति आसक्ति रहेगी? कभी नहीं रहेगी। वो आसक्ति छोड़नी चाहिए। क्या आसक्ति के बिना द्वेष, ईर्षा या अभिमान पैदा होगा? इससे ही होता है। आसक्ति से अभिमान, द्वेष और बदले की भावना वगैरह वगैरह अवगुण, जो 14 अवगुण होते हैं, वो इसके बारे ही पैदा होता है। जैसे दर्द की पहचान लेने मात्र से या उसके प्रतिपक्ष दवाई की ज्ञात हो मात्र से व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता। हम दवाई लाए, डॉक्टर बोला एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, ऐसा पड़ेगी तो क्या दवाई बीमारी चलेगी? नहीं, वो दवाई को पीनी पड़ेगी। उसे दवाई खाना पड़ता है, चिकित्सक के आदेश अनुसार पालन करना पड़ता है, तभी रोग से निरोग हुआ जा सकता है। वरना बीमारी बढ़ती है, कोई प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ता जाता है। इसी प्रकार धर्म के जानने से नहीं, अपितु उसे जीवन में उतारने से स्वास्थ्य लाभ होगा। धर्म पढ़कर हमने जान लिया, हमने बुद्ध क्या है पता है, लेकिन जीवन में उतारा नहीं, सिर का आचरण नहीं किया। एक भाई मेरे पास आया तो मैं बोला कि परियति पटे 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 वेदन बुद्धि जब है तभी पता चलता है। तूने परियति है पढ़ा, सुना, देखा, जाना, हाँ, इसके बाद उपसद आचरण 10 शील 8 शील करना चाहिए, वो नहीं किया। परियति पटे पटे और पटी वेदन यानी समर्थ विपश्यना ध्यान साधना की, वो भी नहीं किया। तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। चिंतन प्रज्ञा से कुछ जीवन में आगे भावना प्रज्ञा बढ़ती है और आगे तुम स्वतापति सकलगामी अनागामी बन सकते हो। तो इसके लिए जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। अतः कहा जाता है कि यदि प्रारंभ में दान आदि का बहुत रूप से पालन न कर सको तो अपना दान दाएं हाथ से बाएं हाथ को दान देना सीखना चाहिए। क्या बोलते? ओ मैं दान कर रहा हूं, ले हाथ तू दान ले, ये हाथ तू दान ले, ये हाथ तू दान ले। ऐसे करने से भी दान भावना बढ़ती है, ऐसा लेखक का कहना है। जैसे कोई व्यक्ति कहे 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति 5 वर्ष को बकरी को अपनी गोद में उठाकर मंजिल से दूसरी मंजिल तक नहीं ला सकता। यद्यपि देखने से यह बात असंभव प्रतीत होती है, लेकिन जिस दिन वह बकरी पैदा हुई उसी दिन से प्रतिदिन उस बकरी के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर सुबह ऊपर ले जाए और शाम को नीचे ले जा रहे तो लगातार 5 वर्ष तक करने से यह सब संभव हो सकता है। एक बार संभव नहीं होता है, धीरे 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 जो कार्य करेगा तो पता चलेगा। तो हर व्यक्ति को दान करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि फिर क्रमशः सब्जी रोटी आदि को सामान्य वस्तु से उत्तर दान कर क्रमशः उत्तरोत्तर अभ्यास कर व्यक्ति के शरीर के भी दान देना चाहिए। 5 एंगल से व्यक्ति को दान देने का प्रयत्न सीखना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। अतिथि दान, अमावस्या पुण्य को कोई अतिथि आया तो भोजन के बारे में मत कहो। संग दान, कोई संग पैदल जाता है तो दान देना तो जाति मत पूछो। प्रथम दान, अपनी जो आयु आवक में से 5% या थोड़ा भी दान काटना चाहिए। अकाल दान, पूर्व होना तो वावाजोड़ा होता है तभी हराम का नहीं खाना है, ब्लैकमेल नहीं करना है। और लास्ट में अभय और निर्भय दान, गरीबों को जल से छुड़ाना, लहू का और लास्ट में काया का दान, अंगों का दान देना। ये दान देने से संसार आगे बढ़ता है, क्योंकि संसार में बुद्धि बल और भौतिकता में एक रूपता नहीं होती, इसलिए संसार को दान करना चाहिए।
उसी प्रकार कोई भी चीज ऐसी नहीं जिससे अभ्यास करने पर उसे दक्षता हासिल नहीं की हो सकती। तो बार बार कार्य करने से तुम इसमें दक्ष हो सकते हो, वरना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा भगवान का कहना है। नियमित करना चाहिए, कंटिन्यू। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप किसी दिशा को चुन रहे हो और उससे कितनी उत्सुकता या तत्परता दिखा रहे हो। तुम जितनी ज्यादा तत्परता करोगे इतना ज्यादा काम होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि शास्त्र के ब्राह्मण की तरह थोड़ा थोड़ा दान धर्म करेंगे तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा पाप कर्म क्षमा होता जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ता जाएगा और जीवन में तुझे बहुत काम आएगा। तो इसलिए जैसे गहने बनाने वाला धीरे धीरे मेल निकालता है, हमें भी हमारे चित्त से राग द्वेष मोह थोड़ा निकाल कर अपना चित्त स्वस्थ करना चाहिए, तभी हम निर्वाणगामी हो सकते हैं। ऐसा इस गाथा में भगवान का कहना है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 240वीं गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। अयसावमलस समुठितं तदुठाय तमिखादति एवं अतिधोनचारिणं सक्कमानि नयन्ति दुरन्ति। अयसावमल समुठिति तुदाय तमेव खादित एव अधिनोतचारिणं सक्कमानि नयन्ति दुरन्ति। भगवान इस गाथा में कहते हैं जैसे लोहे का लोहा लोहे से उत्पन्न होकर उसको ही खा जाता है। लोहे में जो काट होता है भीगकर वही इसको खा जाता है। केले में फूल आता है तो केला उसको खा जाता है, ऐसे लोहे का मल लोहे को खा जाता है। वैसे ही सदाचार का उल्लंघन करने वाले अति चंचल मनुष्य को अपना ही कर्म उनके दुर्गति की प्राप्त कराता है। इस सदाचारी लोगों को सदाचार का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सदाचार ज्यादा से ज्यादा पालने का प्रयत्न करना चाहिए। तो लोहे देखते हैं कि काट बढ़ता है और लोहा खत्म होता है। इसे सदाचारी इंसान को अकुशल या पाप कर्म न करके अच्छे कर्म कर कुशल कर्म कर सदाचार को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। श्रावस्ती नगरी में 30 नाम के स्थवीर को वर्षावास के पश्चात एक बहुत लंबा चौड़ा और मोटा सूत का चिवर मिला। श्रावस्ती स्थवीर यानी 10 साल का भिक्षु, महास्थवीर 20 साल का भिक्षु। मोटा चिवर दिया, किसी ने कोई बुनकर ने बनाया होगा तो ही मोटा देगा। वर्षावास में भिक्षु लोग 3 महीने तक बारिश के मौसम में एक जगह रहते हैं और भिक्षाटन भी नहीं करते। गृहस्थ लोग वहीं जाकर उन्हें भोजन दान करते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत 1000 लोगों को मैंने चिट्ठी दी, बनते जी टिफिन दो, कोई आते ही नहीं दे। बुद्ध काल में तो देने आते थे। बुद्ध काल में वर्षावास होता है तो लोग जाकर दान धर्म करते हैं, सबसे बड़ा पुण्य है। वर्षावास कर रहे भिक्षु को भोजन दान देंगे तो इससे सबसे बड़ा फूल है। इससे आयु, आरोग्य, वर्ण, बल, बुद्धि और सुख 6 तत्व मिलते हैं। वर्षावास करके रहने वाले भिक्षु को अगर तुम भोजन दान करते हो तो ये 6 तत्व मिलते हैं। अगर तुम दूर रहते हो तो ऑनलाइन पैसे देकर भोजन दान नाम से भी दान दे सकते हो। नजदीक है तो बनाकर जाकर भी देना है, फोन करके बनते ही हमारे हम आपको भोजन दान देंगे। पूरी फैमिली आकर खाओ, इसके साथ बनते के साथ प्रवचन सुनो, टिफिन भरकर आओ। सुबह में टिफिन दो तो भी हम लेंगे, लेकिन देते ही नहीं कोई। या खिचड़ी बनाकर खाना पड़ता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है दान धर्म क्यों करना है। 3 महीनों में जो भी दान में आता है उसे जमा कर रखते हैं और वर्षावास के संपन्न होते ही दिन सबको समान रूप से बांट देते हैं। तो जो दान आता है एक भिक्षु रखता है और पूरा होते तो सब भिक्षु बांट लेते हैं। उसे अपनी बहन के पास ले जाकर तेज चाकू से पतला पतला चीरकर खोखले से फूट उसे धुनकर पुनः बहुत पतले जीवन को बनाया। क्या हुआ, जो जाड़ा था इसको पतला बनाया। उसने सोचा कल मैं उस पतले सुंदर जीवन को पहनूंगा, लेकिन उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। देखो किसके कब मृत्यु होती पता नहीं। जीवन के प्रति बलवती तृष्णा के चलते
मरकर उसने उस चीवर के रूप में जन्म लिया। देखो, वो मर गया, चीवर में आसक्ति थी, तो चीवर में वो लोग को क्या आता है, चिलर, वो क्या बोलते हैं, कॉकरोच, कॉकरोच बनकर आया है, जो कपड़े में रहता है वो, और चीवर में घुस गया। आसक्ति देखो मरने के बाद। जब अगले दिन एक भिक्षु को उनकी बहन ने उस चीवर को भेंट कर दिया, तो वह चिलर हमारी वस्तु लूट रही है कहते हुए इधर उधर दौड़ते हुए चिल्लाने लगा। देखो, आसक्ति नहीं छूटती, वो चिल्लर, वो कॉकरोच जिसमें दौड़ने गए, मेरा है, उसे मत दो, मत दो, ऐसा बोलने लगा। भगवान ने इस अपने दिव्य चक्षु से देखकर स्थविर आनंद से संदेश भेजा कि 7 दिन तक इस चिवर को दान में नहीं दिया जाए। 7 दिन के बाद वह चिलर मर गया, फिर उसे दान में दे दिया। उसी प्रकार भगवान ने तभी एक गाथा गाई। तो भगवान ने कहा कि 7 दिन जिएगा मकड़ा, ये चिलर यानी, तो तब तक इसको दान में नहीं देना। अगर देंगे तो किसी को काटेगा और बुरा कर्म करेगा, भिक्षु को काटकर और ज्यादा कर्म में पड़ेगा, नीरे में भोगना पड़ेगा और दूसरे कीटाणु में जाना पड़ेगा। तो इनको बचाने के लिए भगवान ने समाधि में देखा और आनंद को कहा कि 7 दिन तक रखो, 7 दिन में वो चिलर मर जाएगा, वो जीवड़ा मर जाएगा, तो दान देना है। तभी भगवान ने गाथा गाई थी कि इंसान अपने मल से अपने को खत्म हो जाते हैं। वो भिक्षु ने इतना प्यार से इसको दान मिला, पहनने के लिए आसक्ति थी। भिक्षु जीवन नहीं समझ सका कि एक चीवर से जीना है, कठिन पहनना है, एक बार खाना है, इसके लिए बना हुआ, ये तो भोग के लिए बना था। कपड़े में भी आसक्ति गई और मरने के बाद चिलर के रूप में मेरा 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 करने लगा। इस संसार में नहीं हो जाता। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो मरकर तृष्णा के चलते दानव, भूत, प्रेत आदि के रूप में जन्म लेकर बैठ जाते हैं। तृष्णा ही जन्म का कारण होती है। व्यक्ति मरते समय जिसे आसक्त हुआ वही जाकर उनका जन्म होता है। तो मृत्यु पर कौन सी आसक्ति होती है, इनके आधार से चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी की ऐब मत देखो, कोई भी प्राणी का मैथुन धर्म नहीं देखना चाहिए। जो लोग बार बार अन्य तीर्थक योनि के प्राणियों का मैथुन देखते हैं, तो मृत्यु समय वो चित आता है तो इसमें चला जाता है। मृत्यु के समय की परिस्थिति के अनुसार चित्त चला जाता है। आसक्ति किसमें है, गुरु कर्म के अधीन वो सब मृत्यु के जीवन से नक्की होता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो सदाचरण लोग हैं इनको सदाचरण का पालन करना चाहिए, दुराचरण नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो जैसे लोहा इनके मैल को खा जाता है, ऐसे व्यक्ति का ये दुराचरण इनको खा जाता है। निरेगामी करते हैं और भोगना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए जिसे पछताना पड़े। तो आसक्ति भिक्षु में भी होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, भिक्षु भी इंसान है। यह एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 2 for 1। 2 for 1 गाथा में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। असंजाय मलामंता अनुठानं मलाधरा मलंगणसकुसज्ज पमादो रखतो मलं। अस जाय मलामंता अनुमलाधरा मलंगणसकुसज्ज पमादो रखतो मलं। भगवान बुद्ध इस गाथा में कहते हैं विधि पूर्वक मंत्रों की आहुति न करना मंत्रों का मल है, मरामत न करना घर का मल है, आलस्य सौंदर्य का मल है और असावधानी पहरेदार का मल है। भगवान कहते हैं जो तुम परित्राण पाठ करते हो तो जो एक भी सूत्र का गलत न पड़े, इसलिए देखकर व्यवस्थित पढ़ोगे तो इनका फल मिलेगा, तो चित्त पॉजिटिव होगा, वरना नहीं होगा। अगर हम घर को मरामत नहीं करेंगे तो गिर जाएगा, वो इनका मल है। बारिश से पहले घर को मरामत करना होता है तो ये अच्छा रहेगा। और आलसी लोग का कभी सौंदर्य नहीं हो सकता। जो सौंदर्य करना है, महोत्सव करना है,
शरीर को सुशोभित करना है तो आलसी लोग नहीं करेंगे। और असावधानी, पहले डाल अगर असावधानी रखेगा तो चोर घुस जाएगा और इनकी नौकरी भी चली जाएगी। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस गाथा में भगवान क्या कहते हैं, मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। जिस प्रकार पौधे को उत्पन्न होने के लिए अनेक हेतु प्रत्यय अर्थात कारणों का होना अनिवार्य है। एक प्रत्यय से अभाव में भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। बीज डाला लेकिन पानी नहीं है तो नहीं उगेगा। बीज डाला, पानी डाला, लेकिन अच्छा थोड़ा खातर नहीं डाला तो अच्छी तरह नहीं उगेगा। तो इसलिए सब बीज के साथ सब होना चाहिए। उसी प्रकार आराध्य, पूजा सामग्री, आराधना मंत्र आदि सभी की उपस्थिति में मंत्र का फल होता है। तो तुम परित्राण पाठ करते हो तो इनका फल कब होता है कि भिक्षु सिलवान होता है, 5 एंगल से ठीक होता है और अच्छी तरह देखकर शुद्ध का पठन करता है तो इंसान के चित्त में नेगेटिविटी और अपने घरों में पॉजिटिविटी आकर अच्छी तरह होता है। इसलिए परित्राण पाठ क्यों आया? भगवान कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हैं बार बार, तो वो तरंग नाचते होते 4 दीवालों में शोषित होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं घर में मंदिर की तरह रहो। घर में कभी झूठ न बोलो, निंदा न करो, टीका न करो, फला न करो, अपवास न करो, बकवास न करो, अवहेलना न करो, महिला को गाली गलौज मत करो, बच्चों के सामने झगड़ा मत करो और बच्चों को सामने व्यसन मत करो, बच्चों को व्यसन मत मंगाओ। ये नेगेटिव कर्म है। अगर आप करोगे तो बार बार वो तरंग शोषित होंगे, पॉजिटिव तरह जाएंगे तो घर में झगड़े होंगे, गाली गलौज होंगी, निंदा टीका होगी, सुसाइड होगा, घर छोड़कर भाग जाएगा। तो ये हमारी नेगेटिविटी से होता है। इसलिए माँ बाप का स्मृति दिन पर भिक्षु को घर बुलाकर भोजन दान देकर परित्राण पूजा वंदना कराना चाहिए। गुजरात में वो नहीं होता, इसलिए गुजरात में भिक्षु नहीं बढ़ता। हर उपासकों को वर्षावास में के बाद भिक्षु को अपने घर बुलाकर परित्राण पाठ पूजा वंदना करना चाहिए। या अपने माता पिता की स्मृति दिन पर हम साथ सिस्टम नहीं करते, बुलाकर यथाशक्ति भोजनदार और आर्थिक दान देकर भिक्षु को अपने घर में बुलाना चाहिए। अपने घर में भिक्षु आएगा तो हमारा घर पवित्र होता है। अगर हम भगवान को मानते हैं कि हमारे घर में भगवान का आगमन हो तो ये जीवन भगवान का है। अगर तुम बुद्ध को मानते हो तो साल में एक बार भिक्षु को अपने घर बुलाना चाहिए और भोजन दान देना चाहिए। जो सही बोध होगा, जो श्रद्धावान बोध होगा, जिसमें श्रद्धा का बल होगा, वही काम करेगा, नास्तिक नहीं करेगा। ये ज्यादातर नए बोध बन रहे वो नास्तिक है। करना कुछ नहीं, दीक्षा लेना है, घर में फोटो रखना है, बस हो गया। कोई जाहिर कार्यक्रम में समय है तो जाना है, लेकिन उस दिन अगर शादी है तो वहां जाना है, धर्म के काम में नहीं जाना। ये मेरी अनुभूति है। मैं कार्तिक पूर्णिमा का कार्यक्रम मेरा संविधान होता है, तभी हिंदू लोग शादियां रखते हैं। तो शादी में जाते हैं, लेकिन वहां नहीं, अपने को बोझ कहने वाले वहां नहीं आते। बीवी नहीं मानती तो तू अकेला बोझ क्यों बनता है? बीवी को भी बनाओ। तेरी माँ को सुधारने का काम तेरा है, हमारा नहीं है। उसके बिना मंत्र की आवृत्ति व्यर्थ है। मंत्र क्या है? जो उनके मन को सांसारिक कर्मों से बचाकर हमें दुर्गति से बचाता है। तुम वो सूत्र सुनोगे, इनको यह मंत्र लिखा है लेखक ने, लेकिन हम सूत्र बोलते हैं। सूत्र क्या है? जो अपने मन को सांसारिक कर्मों से बचाकर दुर्गति से बचाता है, नेगेटिव से बचाकर पॉजिटिव बनाता है, वही सूत्र है। वही भगवान बुद्ध कहते हैं कि चित्त को एकाग्र किए बिना भिन्न भिन्न विषयों में आसक्त होकर या निद्रा आदि में डूबती हुई बहुत समय तक किया जाने वाला सूत्र जाप और इंद्रियों का दमन करना आदि तब व्यर्थ है। उसके कुछ परिणाम नहीं मिलता। अर्थात सभी धार्मिक अनुष्ठानों का अभिप्राय अपने चित्त में मल राग द्वेष को नष्ट करना है। सूत पठन में भी बार बार सूत सुनने से भगवान ने चतुर्निपाक में कहा है कि 4 एंगल से व्यक्ति सोतापति हो सकता है। इसलिए जो अपने को बोध कहते हैं, इन चारों में से कोई भी एक मार्ग पर चलना चाहिए। अंगुत्तर निकाय में 2 नंबर के ग्रंथ में भगवान ने बताया है कि बार बार सूत पठन करने से, पढ़ते जी अर्थ समझने से तुम सोतापति हो सकते हो। दूसरा, बार बार धर्म सुनने से, बार बार धर्म देशना रखो, बार बार धर्म देशना में जाओ। तीसरा, सुना हुआ धर्म अन्य को बताओ, चिंतन करो। और चौथा, भगवान कहते हैं ध्यान साधना, भावना, ध्यान, समाधि, शील, समथ विपස්සना करना सीखो तो तुम्हारा कल्याण होगा।
वरना कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए परित्राण पाठ जहां होता है तो शांति से वो शुद्ध सुनना चाहिए। एक प्रकार का भावना ध्यान होता है। बहुत से आकर बोले आपने शुद्ध क्या बोला, हमें अर्थ का पता नहीं है, हम क्या करेंगे। हम बार बार बोलते हैं एक प्रकार का ज्ञान है, सुन लो या जाकर सीखो, सब हम नहीं बता सकते। यदि इसमें कभी नहीं आती है तो अनुष्ठानों का प्रयोजन नहीं है। जो लोग सभी धर्मों के साथ चित्त को समझने का प्रयास नहीं करते या निर्मल चित्त में ध्यानस्थ नहीं होते, उस पर पड़े मैल को साफ नहीं करते। तो चित्त में जो मैल होता है वो करना चाहिए। हम सुबह उठकर मुंह धोते हैं, नहाते धोते हैं, घर में मकान को साफ करते हैं, करते हैं ना बनते जी। उपासक जी गिलास अंदर जाने दो ना, बाथरूम में पड़ा है, गंदा होगा वो, क्या पूछे, ये चूही इसमें गई, वो बाथरूम में जाने दो। तो भगवान कहते हैं कि चित्त का मैल दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। जो नए बोध बनते हैं, ये तीव्र उतना एक सूत्र होता है, सुबह शाम करना चाहिए। 2 मिनट का सूत्र आता है। अगर तुम सुबह बोलेंगे तो शाम तक चित्त पॉजिटिव होगा। शाम को सूत्र बोलने के बाद भोजन करना है, भगवान का अच्छा पूजा पैतृ घर में रखना है। तो बार बार करने से तुम कभी स्वतापति हो सकते हो, इसलिए वो करो। तोते की तरह त्रिशरण पंचशील पढ़ने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग अपने घर में रोज त्रिशरण पंचशील करते हैं, लेकिन बनते जी त्रिशरण पढ़ने का पता नहीं, कर्मकांड होता है। प्राणाति पाता वीरमणि शिखा पजाम समाजमी, और अपने घर में मांस पकाते हैं, तो कहां हुआ। अरे भगवान ने कहा मना किया है, ऐसा हमें सिखाते हैं। और ऐसा कहते हैं हमें तो कुछ करना है नहीं, भिक्षु को करना है। अरे मूर्खाओ, ऐसे तो धर्म खत्म हो गया। बाबा साहब कहते हैं धर्म भिक्षु और उपासक दोनों के लिए है। अगर तुम बाबा साहब को मानते हो तो धर्म का आचरण करना सीखो। वो पहली स्विच है वो बढ़ाओ। उपासक जी बाहर से स्विच बढ़ाओ, वरना ठीक नहीं होगा। पंडित जी वो बाहर से लाइट कराओ। ऐसे लोग जन्म जरा मरण प्रहण नहीं कर सकते। वे व्यर्थ ही आकाश के नीचे भ्रमण करने वाले पृथ्वी की बोझ है। अतः व्यक्ति को भली भांति चित्त के अधिष्ठित होकर स्मृति और सप्रजन उनकी रक्षा करनी चाहिए। जागृत रहकर चित्त की रक्षा करो, ऐसा भगवान का कहना है। जो अपने चित्त को जागृत नहीं रखेंगे, अपने चित्त का अच्छी तरह ख्याल नहीं रखेंगे, वो जीवन में कभी आगे बढ़ने वाले नहीं है। इसलिए चित्त को अच्छी तरह रखने के लिए, जागृत रखने के लिए हमें बार बार काम करना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। और जो नहीं करेगा वो कभी नहीं प्राप्त होगा, जो करेगा वो प्राप्त होगा। इससे चित्त का मल दूर होगा। अन्यथा जिस प्रकार मरामत के अभाव में मकान धूप और बारिश में गिर कर नष्ट हो जाता है। हम अगर मकान को बाहर छिपेगा नहीं, लिपेगा नहीं, अच्छी तरह नहीं रखेंगे तो बारिश में भीगकर गिर जाएगा। मरामत करेंगे तो नहीं गिरेगा। ऐसे हमारे रोज हमारे चित्त की मरामत करनी है, चित्त को भरना है। तो इसलिए तीर्थ बनने का छोटा का छोटे किसी को लेना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में नमो बुधाए बोल दो, मैं आपको भेज देता हूँ। या यूट्यूब में मैंने रखा है, वहां से ले लो। 2 मिनट का है, लिखा है कि डेली सुबह शाम ये सूत्र पूजा स्थान में पढ़ना है। वो पढ़ो, 1 महीने तक पढ़ो, पता चल जाएगा कि तुम्हारे चित्त में कितनी उद्योगति होती है और तुम कैसे सुखी हो सकते हो, और जैसे चित्त के सब मैल दूर हो जाते हैं वैसे ही नष्ट होना होगा। आलस्य करने वाला कभी अपने आंतरिक और बाह्य सुंदरता को कायम नहीं रख सकते। आज से लोग सुशोभित नहीं होते, कपड़े भी ऐसे तैसे डालकर चले जाते, पहनते हैं तो धोते भी नहीं है, नहाते भी नहीं है। मेरे पास एक धर्मचारी आया था, 15 दिन तक नहीं नहाता, सिर्फ ऐसा एक कपड़ा था वो भिगोता ऐसा मुंह धोकर बाथरूम से बाहर निकल जाता था। मैं ये दुबई नहीं है, ये गुजरात है, यहाँ पानी मिलता। मैंने वो बोला मैं दुबई जाकर आया तो ये आदत लग गई है। तो ऐसे आलस तो नहीं करना चाहिए। आज से लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कहा है कि आज देर हो गई, आज बहुत खा गया, आज ठंडी है, आज गर्मी है, आज लेट हो गया, ये आलस की निशानी है।
वो पुराना खत्म हो जाएगा, नया कुछ नहीं करेगा। इसलिए आलस छोड़ो, अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न करो। गृह की सुरक्षा करने वाला यदि सावधान नहीं रहे होता तो उनका घर में चोर डाकू प्रवेश कर अपने मालिक को हानि पहुंचाएंगे। सुरक्षा कर्मी बाहर होता है, सो जाता है तो चोरी हो जाती है और किसी को नुकसान होता है। इनको झांकते रहना चाहिए, वो इनका मल है। उसी प्रकार यदि हम चित्त के मेल को खत्म करने का प्रयास नहीं करेंगे तो पूर्व जन्म के संचित सभी कुशल कर्म नष्ट हो जाएंगे। पूर्व जन्म ने जो चित्त में तुमने कुशल कर्म किए होंगे वो नष्ट हो जाएगा, जो अकुशल कर्म जाएंगे और तुम नष्ट हो जाएंगे मल की तरह। चित्त में क्लेश प्रवेश कर इसमें दुर्गति को प्राप्त कराएगा, अतः उसे सावधान होकर चित्त मल को त्याग करने के लिए उद्योग करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं कि कठिन से कठिन मेहनत करना चाहिए चित्त के मल को दूर करने के लिए। जो चित्त का मल दूर करेगा वही सुख पाएगा, बाकी कोई सुख पा सकता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि जो भिक्षु परित्राण पाठ करने जाता है तो ये देखकर हर्षुत का पाठ करना चाहिए। विधि से जो पाठ करेगा तो लोगों के चित्त में पॉजिटिविटी होगी और अपने घर में भी होगी। कुएं में होगा तो अवेड़ी में होगा। जो भिक्षु शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नींद नियम, 5 नियमधारी भिक्षु होता है और परित्राण पाठ करने जाता है तो इस घर में इसका प्रभाव होता है। जो सुधार आता है तो समझ लेना भिक्षु में कुछ है, नहीं है तो वो पेटू है। पेटू भिक्षु कितना भी सुख बढ़े कोई कुछ होने वाला नहीं। कुएं में होगा तो अवेड़ी में होगा। हम देखते सनातन धर्म में कितनी रामायण महाभारत पारायण होती है, भागवत, लेकिन किसी में सुधार नहीं होता। तो वो बोलने वाले तो बिजनेस है, तो धंधा करने से जगत में कैसे होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि भिक्षु कुएं में होगा तो अवेड़ी में होगा। तुझे पहले आचरण करना है, बाद में संसार को बताना है। तो ऐसे भगवान ने कहा है कि मन का मैल है दूर करना चाहिए। जैसे हम घर को मरामत करते हैं तो ही घर ठीक रहता है, हम शरीर को संभालते हैं तो भी इसका सौंदर्य बढ़ता है। ऐसे हे भिक्षु तू परिपाठ करने जाता है तो जितने शुद्ध तू बोलता है चित्त से देखकर, मैत्री से अपनी ऊर्जा डालकर बोल, तो इसमें प्रभाव होगा और उस घर में परिणाम होगा। तो हमारा भी समय हो गया है, 10 बज गए हैं, तो दूसरा सूत्र हम कल पढ़ेंगे। आज हमारा समय हो गया है। 9 8 से 9, 8:15 से 9 पौने घंटे बोलते हैं तो पौना घंटा हो गया, पूरा हो गया। हाँ तो मेरी गलती हुई, हो गया, समय हो गया। मैं बैठ भी नहीं सकता, सर्दी भी हो गई है, फिर भी पढ़ना है। तो क्या बोले कि पलाड़ा है तो दाढ़ी करनी चाहिए, ये करने है तो बोलना तो चाहिए। ओके, ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों से जितना हो सके इतना समझाने का मैंने प्रयास किया है। मैं भी इंसान हूँ, ये मिट्टी, ये जीभ से कुछ गलत बोला गया हो और किसी को दुख लगा हो तो 2 हाथ जोड़ क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करे, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। ओके, ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों के लिए सुने हुए धर्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, धर्म में आगे बढ़ो, ऐसी मंगल कामना। नथि मे शरणम आयम, बुद्धो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम, धम्मो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम, संगो मे शरणम वरम, एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। अपने घर सुबह शाम ये धम्मपद बनते पथिक में है, वो 15-20 मिनट सुनो।
अपने घर में सुधार होगा और जीवन सुखी होगी। और ये मेरी फंते पति यूट्यूब सब्सक्राइब करो तो ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। ભંતેજી બધાને ક્યાંય હું કહેતો નથી, હવે મારે કહેવું પડશે બધાને।